मेहरमा प्रखंड के सुरनी पंचायत में मौजूद हैं। पूरे मेहरमा प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुका है और इसी क्रम में अभी हम सुरनी पंचायत पहुंचे हैं। सुरनी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी महेंद्र उरांव जी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि 2010 में एक बार इस सुरनी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं महेंद्र उरांव जी, इस बार पुनः मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहा जाए तो 2010 और इस 2022 के बीच में जो समय का 2015 के बाद से जो गैपिंग रहा समय का, वो भी लगातार इन्होंने समाज सेवा में लगाया है। क्या कुछ इस बार उनकी योजना है, जितने के बाद क्या कुछ विकास करेंगे, इस पंचायत में क्या कमी है अभी तक के वर्तमान या उस समय जब ये मुखिया बने थे इस सुरनी पंचायत के, तो उस समय क्या कुछ विकास कर पाए थे, इन सारे विषयों पर हम बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं महेंद्र उरांव, मैं मुखिया पद से सुरनी पंचायत 4 के उम्मीदवार मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा हूं। इस बार आप मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में भी आप 2010 में इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि 2010 में जिस समय आप मुखिया थे, आपने क्या कुछ विकास के रूप में कार्य किए थे? मैं जिस समय 2010 से 15 तक मुखिया रहा जी। मेरा कार्यकाल जनता के बीच बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि सरकार के विरोधी वोट पड़ती है। जी। हम पद में रहते हुए सबको समान दृष्टि समान रूप से कार्य किया, लेकिन बहुत ऐसा लोग है कि सरकार की जो योजना है सभी को उपलब्ध नहीं हो पाती है। फंड भी कम थी और फंड के अभाव में हम जितना हमको योजना के लिए फंड मिली, हमने सभी योजना को जो है सरजमीन पर उतारने का प्रयास किया। बहुत ऐसा कल्याणकारी कार्य रहा जिस सीमित योजना की कल्याणकारी योजना रही। हम सभी जनता को एक रीजन में हम अपना उसको अधिकार नहीं दे सका, और जिस जो भी योजना में कल्याणकारी योजना आई, हमने प्रयास करके सभी को उचित न्याय दिया और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत चलाया। मतलब कि उस समय के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की रूपरेखा नहीं थी? जी नहीं। चलिए, बीच में जो गैपिंग रहा और इस बार पुनः जो आप पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार पंचायत में अभी क्या कमी दिखाई दे रही है, जो कि अगर इस सुरनी पंचायत से एक बार जनता आपको पुनः मौका देती है और आप निर्वाचित होते हैं, तो इस पंचायत में के लिए सबसे पहली क्या प्राथमिकता होगी आपकी? देखिए, मैं 10 से 15 तक पंचायत का मुखिया रहा। हम उस समय भी कार्य किया और सत्ता विरोधी वोट के कारण हम पीछे पड़ गए, दूसरी स्थान प्राप्त किया। लेकिन जिस समय से हम मुखिया नहीं रहा, उस समय से हम जनता के बीच जुटे रहा और जनता के हक अधिकार के लिए हरदम समाज के बीच प्रेरित करते रहा और प्रशासन से अधिकार दिलाने का प्रयास करते रहा। और आज भी मैं समाज के लिए, चाहे कल्याणकारी कार्य हो, चाहे अधिकार के हक की बात हो, चाहे इस समाज में जो आज धर्म और सांप्रदायिक को लेकर के विवाद हुआ, हमने बराबर प्रयास किया कि यहाँ इस तरह का विवाद समाज के बीच नहीं हो। मानव एक है, सब मानव एक समान है और यहाँ सबको सम्मान मिले। यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, यहाँ का स्थानीय निवासी है, उन्हें सही हक मिले और इस धर्म के बीच में लड़ाई करके इस समाज को तार करना मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। हमने सदा प्रयास किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई मिलकर के इस पंचायत को में रहेंगे और सब मिलकर इस पंचायत का विकास का कार्य करेंगे। यही हमारा सदा प्रयास रहा। विकास के कार्य को लेकर के क्या कमी नजर आ रही है अभी? विकास के कमी से संबंधित हम बताना चाहूँगा कि विकास तो किसी निजी फंड या निजी व्यक्ति का ये नहीं है जो विकास अपने मनमाने तरीके से करे। सरकार की जो भी योजनाएं आती है उसके साथ पत्र भी आती है, पत्र के आलोक में ही इस विकास का कार्य करना है। अब रहा वर्तमान जो मुखिया रहे, वो अपने अनुसार सत्ता पंचायत को चलाया। मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जनता हमको यदि अवसर देती है कि हम चाहेंगे कि यहाँ जो समाज के बीच एक समरसता, एक मेल मिलाप के साथ ये जो वर्तमान में जो इस गांव जो दाग लग चुकी है गांव में हिंदू मुस्लिम को संबंध को लेकर के, मैं इसको समाप्त करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो आपने अभी बताया कि हिंदू मुस्लिम के संबंध में इस पंचायत को पूरे जिला में जाना जाता है कि यहाँ पे पिछले कुछ दिन पहले भी यहाँ ऐसी घटना हो चुकी है। इस बार अगर आप निर्वाचित होते हैं तो क्या किसी जाति विशेष की राजनीति होगी यहाँ? जी, मेरा पूर्व भी ऐसा कुछ नहीं रहा। हम जाति विशेष का कोई कार्य नहीं किया। हमको वोट दिया या नहीं दिया, हम वोट की राजनीति कभी भी नहीं किए। और मैं
समाज के बीच ये भी संकल्प लेता हूँ कि हमको यदि जनता चुन कर लाती है तो हम किसी भी तरह का जाति विभेद का काम नहीं करूँगा और सबको समान दृष्टि समान निगाह से जो जिसको हक मिलना है, चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे जो भी समाज के लोग निवास करते हैं, सबको समान रूप से हम हक देने का काम आपके करेंगे। निर्वाचित होने के बाद भ्रष्टाचार की क्या रूपरेखा होगी? मैं प्रयास करूंगा, पूर्व में भी मैं भ्रष्टाचार से मुक्त रहा और प्रयास करूंगा कि मेरे मरण बनने के बाद हम जितना दिन भी सत्ता में रहें, पंचायत को संचालन करने का जिम्मेवारी मिलेगा, हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन समाज को देने का काम करूंगा। पंचायत में अभी भी इतनी योजना इतनी तरक्की होने के बावजूद इस पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं बना है और इस स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं होने की वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें प्राथमिक उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो आपके निर्वाचित होने के बाद इस बारे में क्या करेंगे? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे रीजन में, अगले रीजन में भी ऐसी बात हुई थी कि यहाँ स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र बनने की दिशा में कार्रवाई की गई है, लेकिन आज तक नहीं बन सकी। लेकिन मैं यदि मुखिया बन के आता हूँ, हमें पंचायत के लोग हमें मुखिया बनाते हैं, तो हम प्रयास करूँगा कि यहाँ जितना जल्दी हो स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ बने और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सेवा उत्तम और उचित मिले। पंचायत में जब आप भ्रमण करते तो इस बार आपके प्रति कैसा रुझान लग रहा है लोगों में? मैं जो पंचायत में अपनी चुनाव प्रचार में जब जाता हूं तो अधिकतर लोग मेरे पक्ष में बात करते हैं और वो बोलते हैं कि आप इस बार निश्चित रूप से जीतेंगे और इस बार आपको कोई नहीं हरा सकते हैं। फिर भी पंचायत चुनाव को लेकर के अपने पंचायत की जनता से कुछ अपील करेंगे आप? मैं अपील करूंगा कि अगली चुनाव सेशन काल में जो मुझसे भी आप लोगों के जनता के लिए जो भी त्रुटि हुई, मैं उनसे माफ़ी मांगते हुए निवेदन करता हूं कि सारी गलतियों को हमें माफ़ करते हुए हमें पुनः अवसर दे, मैं आपको पुनः अच्छी सेवा और भ्रष्टाचार मुक्त सेवा दे सकूं। सुरनी पंचायत 4 के मुखिया पद का प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप मिली है। मैं यहाँ के पंचायत के सभी मतदाताओं से सम्मानपूर्वक आदर करते हुए निवेदन करूंगा कि मुझे इस बार अपनी कीमती वोट बल्लेबाज चुनाव चिन्ह पर मोहर मार करके अधिक से अधिक वोट से हमें विजयी बनावें। हम यही अपील करेंगे यहाँ के सम्मानित सभी मतदाताओं, युवा, वृद्धों, नवजुवक, माता एवं बहनों से कि हमें सारी गलतियों को भुलाते हुए इस बार हमें अवसर दें। हम आप लोगों को स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सेवा देंगे।